नमस्कार साथियों, स्वागत करते हैं IASPCS वॉरियर्स में। और 17 BPSC प्रीलिम्स मेंस 2025 में आपको कैसे स्टार्ट करना है। मैं बार बार कह रहा हूँ कि मैं भी आपको बताऊंगा। इसके अलावा भी यूट्यूब पे भी कुछ वीडियोस आते रहेंगे कि कैसे कैसे स्टार्ट करना है आपको, ठीक है। और आपको कुछ नहीं आता है तो मैं आपको लिखना सिखाऊंगा, नए हैं तो आपको मैं सिखाऊंगा कि कैसे चीज़ों को करना है, ठीक है। तो बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं है। और मैं बार बार एक ही बात रोज़ बोल रहा हूँ कि ऐसा नहीं है कि केवल हम पेड के लिए कह रहे हैं आपको। बिल्कुल मैं कह रहा हूँ कि आपको नहीं करना है पेड तो खुद से करिए। लेकिन फिर से मैं कह रहा हूँ कि जो भी 80+ वाले हैं, मैं बार बार इस चीज़ को रिपीट करता हूँ क्योंकि आपके साथ धोखा हो जाएगा, आप नहीं समझ सकते इस चीज़ को। जो लोग भी 80+ वाले हैं ना, 80+ मतलब जो लोग भी 80+ वाले हैं वो स्टार्ट कर दे। बाकी कैटेगरीज वगैरह में है जो भी ST SC वगैरह, तो उनको इसके विलो जो है मार्क्स 70-72 के आसपास उनको स्टार्ट कर देना चाहिए। बाकी फीमेल वगैरह जो है वो अगर किसी कैटेगरीज में नहीं आती हैं फिर भी 75 के अराउंड है तो स्टार्ट करना चाहिए। और किसी कैटेगरी में है तो 70 to 75 वाले जो है उसको स्टार्ट करना चाहिए। अब मैं मेन मुद्दा पे आता हूँ कि आपको कुछ अगर नहीं आता है तो लिखना कैसे सिखाएंगे, हम इस चीज़ को बताएंगे। सिंपल सी बात है, जिनको कुछ भी ज्वाइन नहीं करना है वो क्या कर सकते हैं, मैं पहले इस पे डिस्कस करता हूँ। जिनको ज्वाइन नहीं करना है वो क्या करें, क्योंकि किसी को लगता है ना कि बस मैं पेड बैच के लिए ऐसा कर रहा हूँ और कोई बड़ी संपत्ति नहीं है पेड बैच का, ओनली 1500 हमने रखा है। और उसमें जो बच्चे जुड़े हैं ना, पर्सनली इंटरेक्ट कर रहे हैं, हर चीज़ को रिप्लाई कर रहे हैं, तब उनको पता चल रहा है कि कितना हम लोग गाइड करते हैं इस चीज़ को लेके। तो आपको बस 80+ है तो आप स्टार्ट कर दीजिए। बाकी हम लोग पोलिंग डाल रखे हैं, पोलिंग लगातार हो रहा है, उसको थोड़ा सा अभी हो जाने दीजिए, कम से कम 15-20-25 हज़ार वोटिंग उस पर। उसके बाद से हम उसको लाएंगे कि कैसे उसमें क्या रिस्पॉन्स अभी तक रहा है। तो जिनको कुछ नहीं आता है, मैं कह रहा हूँ कि KVC नैनो का बुक ले लीजिए, एक PYQ की किताब आती है, और उससे क्या कर सकते हैं आप, आंसर वगैरह को, क्वेश्चन को देख के आप आंसर उसको लिखिएगा जो भी PYQ में पूछा है। और आपको स्टार्ट कहाँ से करना है मैं बता दे रहा हूँ आपको स्टार्ट करना है हिस्ट्री आर्ट एंड कल्चर से। इतिहास कला और संस्कृति वाला जो क्षेत्र है ना, वो रट्टा वाला क्षेत्र है और एकदम फिक्स रहता है। वहाँ से क्वेश्चन कम से कम एक आता है या शॉर्ट नोट्स में मिला के 2 आता है। तो कम से कम वहीं से लिखना स्टार्ट करिए ना, क्योंकि उसका नोट्स अवेलेबल रहता है या फिर बुक्स वगैरह में दिया रहता है। तो वहाँ से आप स्टार्ट करना, अपने आप को पिक करना स्टार्ट करिए। वहाँ से पिकअप लीजिएगा तो आपको धीरे धीरे करके चीज़ें ठीक हो जाएगी। तो उसके बाद से DI पे अटैक करिए। DI PYQ वाला है, उसमें कुछ लिखना सीखना नहीं है, बस देख के क्या करना है, DI को बना देना है और काफ़ी आसान होता है। हर चीज़ें मैं सिखाऊंगा। अब हम लोग इसके लिए क्या कर रहे हैं आपको मैं बता रहा हूँ, क्योंकि आज हमने क्लास भी रखा है 8 PM में गूगल मीट पे। उसमें मैं टॉपिक डिस्कस करूंगा। देखिए कितना बेहतर स्तर पे हम लोग लेके चीज़ों को चल रहे हैं। मैं एक बार उसको डिस्कस कर दे रहा हूँ कि कैसे कैसे हम चीज़ों को करेंगे। इस वीक में मात्र एक टॉपिक रखा गया है, क्योंकि हर तरह के स्टूडेंट हैं, कुछ सेलेक्टेड भी हैं, कुछ इंटरव्यू वाले भी हैं और कुछ बिगनर्स भी हैं। तो हम लोग फोकस बिगनर्स पे भी करेंगे, क्योंकि जो सेलेक्टेड है वो तो आंसर राइटिंग ही करेंगे तो उनका काम हो जाएगा। तो सबसे पहले हम स्टार्ट मात्र एक क्वेश्चन और एक टॉपिक के साथ ही किए हैं, ताकि लिखना आप स्टार्ट कर दें। पहला इस वीक का टॉपिक है इतिहास कला और संस्कृति, हिस्ट्री आर्ट एंड कल्चर, मौर्य कला। इसमें आपको टॉपिक रखा गया है मौर्यन आर्ट, ठीक है। इसमें GS1 सेक्शन 1 का है, आप इतना पता होगा, होमवर्क सीरीज नंबर 1 है। और इसका टेस्ट आपको कल 12 बजे लिया जाएगा, सॉरी शाम में 7 से 7:45 लिया जाएगा, 12 जनवरी संडे को, ठीक है। तो ये टेस्ट में आपको जो दिक्कत है, जो सर्विस में है, वर्किंग पर्सन है, उनके लिए अलग से है कि उनको क्वेश्चन चला जाएगा। वो मुझे पर्सनली टाइम हम बता देंगे, उस बीच में लिख के एक बाउंडेशन डिसिप्लिन टाइम में लिख के भेज देंगे। तो इसमें हमने क्या किया अभी तक आपको, अभी ये ग्रुप जो है केवल अभी इसका नोट्स गया है, उसके बाद से कुछ कुछ चीज़ें हमने इस पर बताया है, नोट्स किया है और इसका होमवर्क चला गया है ग्रुप में, ठीक है। अब इसका नोट्स हिंदी और इंग्लिश दोनों में गया, क्योंकि ग्रुप हम लोग का सेपरेट रखे हैं, कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा। हिंदी और इंग्लिश मीडियम का ग्रुप क्या है, दोनों सेपरेट है। और हम लोगों में लगभग बच्चे अच्छे खासे इनरोल हो चुके हैं। लगभग हम लोग ठीक ठाक, मतलब 4 ग्रुप्स वगैरह हम लोग क्लोज कर चुके हैं, ठीक है, इंग्लिश, हिंदी और इंग्लिश का। अब बात ये आती है कि कल टेस्ट है आपका, तो आज हम लोग अब क्या करेंगे, हर टॉपिक के साथ हम लोग कोशिश करेंगे इसी तरह का। ये एक्स्ट्रा हो गया, जैसे टेस्ट का ही लोग 3000, 4000, 5000 फी तो टेस्ट का रखते हैं, लेकिन हम लोग फी रखे हैं 1500। ऊपर से आपका टॉपिक और नोट्स देने के बाद से आज हम क्या करेंगे, 8 बजे इस टॉपिक को डिस्कस करेंगे स्टार्टिंग से, कि जो नया स्टूडेंट हो उनको कैसे स्टार्ट करना चाहिए। और इतिहास कला संस्कृति का जो टॉपिक है मौर्यन आर्ट में कैसे ओवरव्यू लेना चाहिए चीज़ों को, नोट्स सामने उनको खुलवा देंगे और गूगल मीट पे रहेंगे हम लोग और उनको समझाएंगे चीज़ों को कि वहाँ से ये चीज़ें ऐसे लिखना है और स्टार्ट कैसे करना है, कितना लाइन या फिर कितना वर्ड्स में आपका इंट्रो होना चाहिए, मेन बॉडी कितना वर्ड्स में होना चाहिए, आपका कंक्लूजन कितना वर्ड्स में होना चाहिए, ठीक है। बाकी कोई भी दिक्कत आता है पर्सनली आप इंटरेक्ट कर सकते हैं। जो 8 PM वाला ज्वाइन नहीं कर सकते हैं उनके लिए भी हम लोग ऑप्शन कुछ देंगे अलग से, तो वो चीज़ें हो जाएंगी, ठीक है।
तो आपको हर स्तर पे हम लोग कोशिश करेंगे, आपका क्वेश्चन प्रिपेयर है, हर चीज़ प्रिपेयर है, कल टेस्ट होने वाला है। ये पहले सप्ताह में एक ही रखा गया, अगले सप्ताह में हम लोग ऐसे भी रखेंगे, एक क्वेश्चन ऐसे का कम से कम रहेगा, एक GS1 का रहेगा और हम लोग एक और क्वेश्चन ऐड करने की GS2 की कोशिश करेंगे। अगले सप्ताह में हम कोशिश करेंगे 2 या 3 टेस्ट हो जाएगा और उसके अगले वीक में फिक्स है कि 3 टेस्ट होगा। बाकी सेक्शनल टेस्ट खत्म होते ही आपको हम लोग फुल लेंथ टेस्ट कराएंगे और कोशिश रहेगा कि हर सब्जेक्ट की कम से कम 2-2 फुल लेंथ, 3-3 फुल लेंथ आपको करवा दे, ताकि आपको एक अनुभव अच्छा खासा हो जाए कि आप 3 घंटे में चीज़ों को कैसे आपको लिखना है और कैसे मैनेज करना है। बाकी अगर एक पॉइंट्स में दिक्कत आता है, हम लोग पर्सनली मेंटर को बोल रखे हैं या फिर हम लोग भी एक एक चीज़ आपको डिस्कस करेंगे, एक एक चीज़ बताएंगे, कोई भी समस्या आपको नहीं आने वाला है। तो जिनको खुद से करना है, मैंने बता दिया कि ऐसे ऐसे आप खुद से स्टार्ट कर लीजिए। कोई PYQ का किताब ले लीजिए, KBC नैनो का अच्छा किताब है, और कहीं से नोट्स अरेंज कर लीजिए। हम लोग नोट्स तो सारा दे ही रहे हैं, जितना बेटर नोट्स है मार्केट का, या फिर हम लोग मर्ज करके नोट्स दे रहे हैं, तो आपको किसी भी तरह की समस्या दिक्कत नहीं आएगी। तो अपने स्तर पे हम लोग कर रहे हैं, आप चाहे तो अपने स्तर पे भी कर सकते हैं। फ़ी हम लोग 1500 रखे हैं और ये फ़ी जो है 1500 आपको पे कर सकते हैं। हम आप व्हाट्स किसी भी दिक्कत है तो इस व्हाट्सएप पे आप मैसेज कर दीजिएगा 91 17 16 63 47 9117166347 पे आपको व्हाट्सएप करना है। जो भी क्वेरीज होगा आपको मैं इस पर जानकारी दे दूंगा, या फिर पेमेंट वगैरह कहाँ करना है जानकारी दे दूंगा। क्योंकि 1500 फ़ी में आपको मटेरियल, नोट्स, उसके बाद से आपको पर्सनल गाइडेंस, उसके बाद से एक एक टॉपिक को डिस्कस करना, उसके बाद से फिर टेस्ट लेना, टेस्ट को चेक करना, उसका मार्किंग करना, उसका रैंकिंग करना, मॉडल आंसर देना, ये इतनी चीज़ें आपको मात्र 1500 में की जा रही है। तो आप बच्चे ट्रस्ट भी दिखाए हैं, तो हम लोग पहले ही बार में आपको क्रांति करके दिखाने वाले हैं, क्योंकि अपने स्तर पे हम लोग इसको इतना बेहतर करेंगे। और जो भी बच्चे वीक होंगे, जिनको भी लगेगा कि थोड़ा सा दिक्कत आ रहा है टेस्ट में, जिनका परफॉर्मेंस वीक लगेगा, उनसे हम लोग पर्सनली इंटरेक्ट करके उनको गाइड करने की कोशिश करेंगे। तो हर तरह के स्टूडेंट के लिए यहाँ व्यवस्था है, जो भी चाहे आप इस पर इनरोल कर सकते हैं। आप इस नंबर पे व्हाट्सअप कर लीजिएगा। मिलेंगे अगले सेशन में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। सेशन देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं फिर से एक बार कह रहा हूँ कि जो भी 80+ वाले हैं, लिखना स्टार्ट कर दें, चाहे खुद से लिखें, चाहे आप कहीं लेना चाहते हैं, कहीं भी, मेरे जरूरी नहीं कि मेरा ही कोर्स लेना है आपको, कहीं भी आप लिखना चाहते हैं, लिखना स्टार्ट करिए। क्योंकि आप हज़ारों बच्चे जो पीछे जा रहे हैं, क्योंकि सारे बच्चों ने लिखना स्टार्ट कर दिया है, ठीक है। और एक एक दिन आपका कितना पीछे लेके जा रहा है, आप खुद अपने आप में सोच नहीं सकते हैं, ठीक है। तो रिजल्ट तक कम से कम नॉर्मल फ्लो में आ जाइए, और उसके बाद से रिजल्ट के बाद से तो हम लोग धुआं उड़ा देंगे। और जो भी बच्चे जुड़े हैं, हम आपको दिखाएंगे थोड़ा सा मेंस हो जाए, उसके बाद से रिजल्ट है, उसके बाद से आप परफॉर्मेंस हम लोग का ग्रुप का देखिएगा। जितने इनरोल बच्चे रहेंगे, उस इनरोल बच्चों में से कितना का मेंस हो रहा है, कितना का फाइनल हो रहा है, ये चीज़ हम करके दिखाएंगे। थैंक यू। सेशन देखने बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद।